यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मैं मतलब इतना रेडी था ना भाई आज इंडिया बॉलिंग को क्रिटिसाइज करने के लिए, बट फिर सेकंड इनिंग में जो हुआ उसके बाद भाई मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, मेरी बोलती बंद हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं जो हुआ है आज के मैच के अंदर। बॉलिंग 209 रन का हम लोग टारगेट लेते हैं भाई न्यूजीलैंड से, इतना गंदा पिटाई होती है हमारी, बट उसके बाद जो हम लोग करते हैं उनके साथ, ये तो भाई टिट फॉर टैट भी नहीं था, ये तो टी छोड़ो, मैं नहीं बोलता, गलत हो जाएगा। बॉलिंग को आज बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वीडियो भी थोड़ी छोटी बनेगी। कांग्रेचुलेशंस टू एडिटर भैया हमारे। व्हाट ए टाइम टू मेक अ कमबैक, हाफ सेंचुरी आफ्टर 468 डेज एंड 23 इनिंग्स। सूर्य कुमार यादव ने भाई मारे हैं 82 रन्स इन 37 बॉल्स। शुरुआत सूर्या से नहीं करनी थी उनसे, जिनके बारे में अभी अगली बात करूंगा मैं, बट क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा भाई। आज फाइनली हम लोगों को सूर्य भाऊ का 360 देखने को मिल चुका है। स्काई इज बैक भाई, ये ट्वीट पढ़ने के लिए तरस गए थे हम लोग भाई। T20 वर्ल्ड कप सर पे है, डर का माहौल है, समझ नहीं आ रहा था कि भाई मिडिल ऑर्डर कौन संभालेगा, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बट आज इस सपाट पिच पे भाई रन लग गए। देखो अभी भी मैं बोलूंगा कि अगले 3 T20 आज बचे हैं, थोड़ा सा जल्दी जज नहीं करते हैं सूर्य भाई की फॉर्म को, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। भाऊ आज आरा लेकर पेल रहा है भाई, मुट्ठी बना के पेला आज, मुट्ठी बना के। अगेन बोलूंगा हम लोगों ने ये चेस फास्टेस्ट चेस कर दिया है अपनी हिस्ट्री का, और अपनी हिस्ट्री का नहीं पूरी T20 हिस्ट्री का 200 प्लस रन। आज तक 16 ओवर तक ही चेज हुए थे, बट आज इंडिया ने 15.2 ओवर में चेस कर दिया, हम लोगों ने 5 ओवर पहले गेम खत्म कर दिया है। सच्ची बता रहा हूँ, आज बॉलिंग को लेके तो बात करना बेवकूफी भी रहेगी जैसा मैच गया है भाई। सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के बारे में बात करते हैं, बॉलिंग के बारे में थोड़ी बहुत बात है जरूर करेंगे। और उसी के साथ साथ भाई आप मान सकते हो कि यही ओवर था जिसने सारा का सारा मैच बदल दिया इस गेम का। पहली बॉल पे आता है चौका, दूसरी बॉल पे आता है चौका, तीसरी बॉल आती है वाइड, फिर आता है चौका, फिर आता है चौका, फिर आता है छक्का, फिर लेते हैं दुक्का। सूर्य कुमार यादव 2 फॉक्स। एक तो भाई जस्टिस फॉर फॉक्स चला दो यहाँ पर। न्यूजीलैंड वाले रेडी नहीं थे ऐसी सपाट पिच पे खेलने के लिए, मैं बता रहा हूँ। और इतनी औस के साथ भाई ऑलरेडी पानी हो गया था ग्राउंड जब इंडिया बॉलिंग करने आई थी, तभी सेकंड इनिंग तक सोचो क्या हाल हो गया होगा यार। वेल ऑफ कोर्स ईशान किशन एक बो सूर्य भाऊ की फाइनली आ गई है अभी के लिए फॉर्म। अगले मैच तक थोड़ा इंतजार करते हैं, इतनी जल्दी जज करना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। आई नो कि खुशियों का माहौल है इस टाइम क्रिकेटर फैंस के अंदर, और फाइनली सूर्य भाऊ की इतनी बढ़िया इनिंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, बट स्टिल आई थिंक सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगेन टेक ए बो फॉर ईशान किशन। फर्स्ट T20 आई में 22 बॉलों में 50 मारी थी अभिषेक शर्मा ने। फिर सेकंड T20 आई आता है, गंदा कोलैप्स होता है टीम इंडिया का, 6 रन 2 विकेट। अभिषेक शर्मा जाते हैं गोल्डन डक, पहली ही बॉल पे अपना कैच थमा देते हैं डेविन कॉनवे को जेकॉब डफी की बॉल पे। और उसके बाद आते हैं ईशान भैया और क्या ही पेलते हैं भाई, क्या ही पेलते हैं। बंदा भरा पड़ा था 2.5 साल से, बता रहा हूं मैं। 21 बॉल्स 50 बाय ईशान किशन। आज सेंचुरी लग रही थी, वो तो सूर्य भाऊ ने जो वो 5 बाउंड्रीज एक ओवर में मारी थी ना, उसके बाद फिर ईशान किशन ने सोचा कि यार चलो मैं चला जाता हूँ, आज भाऊ का दिन है, वरना तो सेंचुरी पक्की थी भाई। फास्टेस्ट 50 फॉर इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन T20 आइस। 21 बॉल्स आज मार दी हैं ईशान किशन ने। पिछले ही मैच के अंदर अभिषेक शर्मा ने 22 बॉलों में रिकॉर्ड बनाया था, उससे पहले KL राहुल 2020 और रोहित शर्मा 2020 में ही करा था इन लोगों ने भी, तो एक नया बन चुका है। और उसी के साथ साथ भाई तिलक वर्मा वॉचिंग ईशान किशन बैटिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। 20 बॉल्स 50 भाई। वर्ल्ड कप खतरे में है तिलक वर्मा आपके लिए। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि तिलक वर्मा अब शायद तक होंगे भाई अवेलेबल और फिट T20 वर्ल्ड कप तक, तो ठीक है भाई अपने पास अब मिडिल ऑर्डर सेट है इन सपाट पिचों पे खेलने के लिए। अभी डिफिकल्ट पिचेस बाकी हैं और आई होप सो कि अगले 3 मैचेस में कोई ना कोई डिफिकल्ट पिच हम लोगों को मिलेगी, जिससे कि अपने को थोड़ा सा एक रियलिस्टिक सिनेरियो भी मिल जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप में भाई इतना भी खुला नहीं जाना है। और इन सब के बीच भाई एक और बकचोदी हो गई थी। ये तो भाई 2 बड़े चीजें हो गई हैं, और उसी के साथ साथ पता नहीं क्या हुआ, हार्दिक भैया को एकदम से कुछ ऐसे हुलबली सी मच गई थी अंदर भाई, समझ नहीं आया किसी को भी। हार्दिक भैया मार्क चैपमैन का विकेट लेते हैं और उसके बाद कुछ FF बोल देते हैं भाई। वो क्या था हार्दिक भैया, ये हार्दिक भैया किस पे गुस्सा कर रहे हैं इतना भाई? एक बार भी नहीं बहुत बार बोला है भाई FF, और उसके बाद पिटाई हुई है हमारी। बट उस टाइम पे सच बताना डर लगा था ना कि भाई ये मैच अब यहाँ से खुद गया है, ये न्यूजीलैंड वाले अब FF का बदला लेंगे, ये फ्री फायर वाला FF नहीं है, बता दूं पहले ही। हार्दिक जस्ट सेड F ऑफ वाई दो। हम लोग कितना भी हमारी बॉलिंग को क्रिटिसाइज कर लें, जैसी न्यूजीलैंड की बॉलिंग गई है ना, उसके बाद तो यही बोलना पड़ेगा भाई थैंक यू हमारे बॉलर सिर्फ और सिर्फ 208 रन खाने के लिए, क्योंकि हम तो आज 250 भी चेस कर देते भाई। वेल थोड़ा सा वापस बैटिंग पे आते हैं, अब कोलैप्स पे आते हैं। हम लोगों ने भाई बात कर ली, अभी बड़े बंदों की बड़े फॉर्म में आ चुके हैं वापस, बट एक बंदा है जो कि भाई फॉर्म में आने का नाम नहीं ले रहा है। शुभमन गिल देख रहा है तेरे को, दूर से देख ले भाई। संजू
Sanju Samson 10-year career is a roller coaster that only goes up during the IPL and crashes the moment he wears the blue jersey. Well, इतना भी सच नहीं है क्योंकि संजू बाबा का पहले ऐसे चल रहा था कि 0 आएंगे फिर सेंचुरी आएगी, फिर 0 आएंगे फिर सेंचुरी आएगी, बट आजकल तो ऐसे चल रहा है कि भाई अब 6-7 रन आएंगे, फिर वापस से 6-7 रन आएंगे, फिर वापस से 6-7 रन आएंगे। अभी के लिए प्रॉब्लम चल रही है और इस सपाट पिच पे ऐसा स्कोर बनाना तो भाई मेरे ख्याल से खराब ही है। अभी भी 3 मैचेस बचे हैं, चांस मिल सकता है, 2 ही हुए हैं अभी के लिए, बहुत टाइम हो गया T20 आए, देखियो ये हो सकता है कि भाई अब वापस आ जाए इनिंग अच्छी। तो वी हैव टू सी एंड वॉच क्या होता है, वरना तो फिर भाई बस क्या करें, फिर ईशान किशन से करा दो भाई ओपनिंग, दो पागल टुल्ले बिठा दो ऊपर, और तो क्या है, एक तो संभल ही नहीं रहा है, क्या पता दूसरा भी चल जाए। संजू सैमसन इन T20 आईज व्हाइल चेजिंग 170+, 15 रन ऑस्ट्रेलिया के सामने मारे थे जी, 150 की स्ट्राइक रेट से, अच्छी स्ट्राइक रेट थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 10 रन मारे थे, 25 बॉल में 39 रन। श्रीलंका बहुत ही बड़ी टीम के सामने बहुत बढ़िया खेला था। इंग्लैंड के सामने भाई 3 रन, ठीक है कभी कभी हो जाता है, और न्यूजीलैंड के सामने 6 रन, और इससे पिछले वाले मैच में भी भाई रन नहीं आए थे। केस छोड़ो, हम लोग वहां पर तो टारगेट दे रहे थे। अगेन संजू सैमसन इन T20 आए, 13 इनिंग्स 238 रन एवरेज है यहाँ पर अभी के लिए, 18 का 2025 से है सिंस ही है। स्ट्राइक रेट है 127। तो भाई अपने यहाँ पर सूर्य भाऊ को इतना देखने में व्यस्त थे कि हम लोग संजू की तरफ भाई देख भी नहीं पाए, और अब भाऊ ने भाई संजू सैमसन को थोड़ा सा दुविधा में डाल दी। प्रॉब्लम है अब भाई संजू सैमसन के लिए, क्योंकि भाऊ तो निकल गए हैं, अब रन नहीं आ रहे थे उनको, तो अब रन भी आ गए हैं। यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, ठीक है अभी भी 3 गेम्स बाकी है, इतना ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, चांस मिलेगा। संजू भाऊ प्लीज अगले मैच में 30+ स्कोर कर देना, थोड़ा बच जाओगे, और 160-170 की स्ट्राइक रेट से ट्राई कर लेना तो हो जाएगा कुछ। अब भाई बात कर लेते हैं शिवम दुबे द कार्नेज एब्सोल्यूट, 18 बॉल 36 रन 200 की स्ट्राइक रेट से, 3 छक्के मारे 1 चौके मारे भाई, और इंडिया को बहुत स्मूथली ये मैच जिता दिया है। अब यहाँ पर तो मुझे लगता है कि कोई भी आके भाई हमारे हर्षित राणा ही 10 छक्के मार के चले जाते, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो बता रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा था जब ईशान किशन आउट हुआ था कि भाई गौती भैया कहीं हर्षित राणा ना भेज दें यहाँ से। वेल अब भाई बात करी जाए तो दिस मैच वर्सेस न्यूजीलैंड वाज द वर्स्ट केस सिनेरियो अहेड ऑफ T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही बात करिए, क्योंकि इस बार बुमराह भी नहीं थे, बुमराह पे हम लोग आएंगे। ओपनर भाई अभिषेक और संजू दोनों के दोनों 6 रन पे आउट हो गए थे। स्काई जो कि फॉर्म में थे बट रन नहीं आ रहे थे, रन आ गए तो वो अच्छी चीज हो गई। और उसी के साथ साथ भाई एक हमने चेस बढ़िया कर लिया 208 का ईशान किशन और स्काई से, क्योंकि ईशान किशन का भी पहला मैच अच्छा नहीं गया था, कुछ मिस हिट की वजह से हो गया था, बट मैंने बोला था कि भाई ईशान पे भरोसा रखो। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बॉलिंग सिलेक्शन को लेके, क्योंकि अक्षर पटेल भाई अपने इंजर्ड हो चुके हैं, उसकी जगह भाई आए थे आज हमारे कुलदीप यादव, जो कि शायद तक T20 वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं सिनेरियो दिखने वाला है, मेरे को लगता है जितना वापस अक्सर भाई तब तक भाई हो जाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। और उसी के साथ साथ आज जसप्रीत बुमराह, जो कि बहुत बड़ा शौक लगा हम लोगों को कि जसप्रीत बुमराह को बाहर करके भाई इन लोगों ने हर्षित राणा को खिलाया, बट ठीक है क्योंकि एक ऑलराउंडर बाहर किया था, और अब तो हम लोग हर्षित राणा को एज ए ऑलराउंडर ही देख रहे हैं भाई। तो वेल हम लोगों ने एक फास्ट बॉलर को आउट करके एक स्पिनर को इन कर दिया, क्योंकि गौती भैया को पता था कि भाई अर्शदीप को बाहर करके राणा को इन कर दिया तो फिर तो भाई गालियां बहुत पड़ेंगी, तो सोचा बुमराह को कर देता हूँ, गालियां देंगे भी लोग, कैसे दे देंगे भाई, सोचेंगे कि कुछ बड़ी टैक्टिक करी है, बट गौती भाई पकड़ लिया ना, पकड़ लिया, मैं पकड़ लेता हूँ भाई, गौती भाई सब जानता हूँ मैं। लाइफ सर्कल ऑफ जसप्रीत बुमराह, प्ले अ मैच, थ्रो यूजलेस यॉर्कर्स, डोंट टेक विकेट्स एंड टेक रेस्ट। वेल ये मेरे ख्याल से 1-1.5 साल तो भाई काफी ज्यादा खराब चल रहा है बुमराह के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ T20 के अंदर घुसा के बैठे हुए हैं जसप्रीत बुमराह को, ODI और टेस्ट में हम लोग इतना चांसेस बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, और फिर भाई विकेट्स नहीं आ रहे हैं। इकोनॉमी अच्छी है, सोचो अगर आज जसप्रीत बुमराह न होते टीम के अंदर तो मान के चलो ये 208 का जो है अभी बनाया इन्होंने स्कोर, हो सकता था कि 180 पे रुक जाता, 188, और ऑल आउट हो रखी होती भाई न्यूजीलैंड इस मोमेंट में, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि एक साइड से इकोनॉमी भालते हैं तो भाई दूसरी साइड से विकेट गिरते हैं, दिस इज द ट्रुथ। जसप्रीत बुमराह आफ्टर प्लेइंग 1 मैच, एक काम करता हूँ रेस्ट ही ले लेता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम प्रेजेंटिंग यू द मोस्ट रेस्टेड प्लेयर इन द वर्ल्ड क्रिकेट, नन अदर देन जसप्रीत बुमराह। वेल कोई नहीं दी, रेस्ट सारा दे दो, T20 वर्ल्ड कप सारा खेलना पड़ेगा, बुमराह भैया देख लो यार, विकेट चाहिए हम लोगों को, इकोनॉमी तो बढ़िया है आपकी। पहले अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कुछ ट्रोल्स जो कि मैंने भाई डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि फायदा नहीं है भाई अब ट्रोल करके, क्योंकि न्यूजीलैंड से तो भाई बुरा हाल हो गया। न्यूजीलैंड का भाई हमारा ये क्या नाम है इसका भाई, फोक्स भाई, नाइटमेयर भाई, इसके लिए ये 3 ओवर 67 रन, एक और ओवर डालता भाई सेंचुरी की तरफ बढ़ जाता, अपनी पूरे भाव से ज्यादा रन तो मार देता भाई ये बॉलिंग में। 22 की इकोनॉमी, अब इस 22 की इकोनॉमी के बाद हम लोग हमारे बॉलर्स को क्या बोले इस पिच के लिए भाई, क्या बोले। हर्षदीप सिंह विकेटलेस रहे बट 53 रन खाए 4 ओवर के अंदर, बट कम से कम 69-67 रन तो नहीं खाए थे 3 ओवर में वो भी। तो वेल ऑस गिरने के बाद अर्शदीप काफी महंगे साबित होते हैं। वेल अर्शदीप नहीं, सिर्फ और सिर्फ हर्षित राणा को भी उसमें इंक्लूड कर लो, और साथ ही में
भाई साहब, इस छोटी को भी कर लो, मिचेल सैंडर की भी कर लो, ये फॉक्स को भी कर लो, जेकब डफी जो कि पिछले मैच में इकोनॉमिकल थे भाई, आज भी 9.50 पे खा के गए हैं, और साथ ही में मैट हेनरी को कर लो, जिसपे भाई बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे लोग। 3 ओवर में 41 वो भी खा के चला गया। अभी 15 ओवर में 209 रन चेंज करे यार, कम ऑन, दिस वाज नेवर अ बॉलिंग पिच। इंडियन बॉलर्स हु कंसीड मोस्ट रन्स इन द फर्स्ट ओवर, अर्शदीप सिंह ने आज 18 कंसीड कर दिए थे, बट क्या ही बोलने भाई। बाकियों के बारे में भुवनेश्वर कुमार, अश्विन और मोहम्मद शमी ने कभी कभी करे हुए हैं, बट ठीक है। स्टिल भाई यार, हमने चेस किए हैं 209 रन यार 15 ओवर में। ये मैच इंडिया हार जाता अगर हम लोग यहाँ पर सेकंड बॉलिंग कर रहे होते तो। ये हम लोग मैच टॉस की वजह से जीते हैं, मानो या ना मानो भाई, तुम्हें मानना है मत मानो भाई, बट इंडिया ने टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग ली है ना, यहीं से मैच जीती है इंडिया। नहीं तो इंडिया भी भाई फर्स्ट इनिंग में 210 220 का टारगेट दे देती, 230 का दे देती मान के चलो, तो भी भाई ये लोग चेस कर देते। जैसी हम अभी सेकंड इनिंग हमने देखी है न्यूजीलैंड की तरफ से, क्योंकि इतना बुरा हाल नहीं है भाई उनका, बट है भी उनका क्योंकि हो भी गया है। बट इन सब चीजों में एक चीज अच्छी हो गई है, हर्षित राणा और डेविन कॉनवे का भाई द लव स्टोरी कंटिन्यूज। पहले ओडीआई में विकेट लिया, सेकंड ओडीआई में विकेट लिया, थर्ड ओडीआई में विकेट लिया, और सेकंड T20 में जब हर्षित राणा को चांस मिला तो डेविन कॉनवे का विकेट लिया। सवाल ये उठता है कि फर्स्ट में क्यों नहीं खिलाया था। ठीक है, नहीं खिलाया, जीत गए ना। वरुण फर्स्ट ओवर इन लास्ट 5 T20 आयस भाई साहब। अच्छा, वरुण चक्रवर्ती के पहले ओवर जो डालते हैं भाई 5 T20 आयस में, पहले ओवर में भाई 1 विकेट 3 रन, दूसरे वाले में 0 विकेट 3 रन, फिर अगले वाले में 1 विकेट 3 रन, फिर अगले वाले में 1 विकेट 4 रन, 1 विकेट पे 2 रन। भाई मैं बता रहा हूँ, बचाया हम लोगों को भाई हमारे स्पिनर्स ने है। ऑल थैंक्स गो टू भाई अवर स्पिनर्स। कुलदीप यादव 4 ओवर 35 रन 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 35 रन 1 विकेट, हर्षित राणा भी विकेट निकाला, हार्दिक पांड्या ने तो वो FU वाला करके विकेट निकाल लिया था, और उसी के साथ साथ भाई अर्शदीप सिंह थोड़ा सा विकेट लेस गए। बट शिवम दुबे, एक बात समझ नहीं है मुझे, शिवम दुबे को सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर ही क्यों दिया गया। बंदे ने 7 रन देके 1 विकेट। भाई सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है वो आज के पूरे मैच के अंदर, डैरिल मिचेल की जगह। डैरिल मिचेल ने भी 2 बॉलों में 2 रन खाए थे, 6 की इकोनॉमी वो भी करके गया है। वेल, इस वाले कैच से थोड़ा सा डर लगा था, एक बार लगा था कि भाई आज भी ईशान किशन का भाई गया खत्म गेम, क्योंकि बहुत दौड़ाया इसको फील्ड पे आज, और साथ में भाई कैच पकड़ने के बाद कुछ हाथ में दिक्कत आई थी। बट वी नो द स्कोर, ईशान किशन डिड इट, आज वो करके आया है। सूर्य कुमार यादव कॉन्फिडेंस व्हेन द कैच गोस टू हार्दिक, बट हार्दिक ओ भाई साहब, ये तो जी क्रेजी हो गया है। वेल, टीम इंडिया ये मैच जीत गई है, और मैं तुमसे मिलता हूँ द नेक्स्ट एपिसोड। लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या लगता है भाई अगले मैच में 300 लग रहे हैं क्या? देखते हैं भाई। वैसे अगले मैच की पिच कहाँ पर है? वेल, अगले वाली की पिच देखते हैं भाई क्या होता है, कितनी बॉलिंग फेवर होती है, कितनी बैटिंग फेवर होती है। मैं तुमसे मिलता हूँ द नेक्स्ट एपिसोड। अगेन बोलूंगा, बॉलर्स को गालियां मत देना, गालियां दो भाई क्यूरेटर्स को जिन्होंने करा काम। बाय बाय, हैव फन, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना यार, बाय। मुस्कुराहट थी, जाने ये कैसी, इसमें कुछ तो बात थी। मुस्कुराहट थी, इस दिल के धड़कने की यही तो राज थी।